अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MR इस्लामिक स्टूडियो। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। एक हिंदू पंडित भी मुफ्ती शुमाइल नदवी के हक़ में बोल पड़ा है और इनकी बातों की तायीद की। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस तरह हर नए आने वाला वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। महाराज जी, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इसको लेकर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल अहमद के बीच में जो संवाद हुआ, तो आपको जावेद अख्तर अपनी जगह पर सही नजर आए या मुफ्ती इस्माइल अहमद? देखिएगा, जितने भी नास्तिक लोग हैं उनमें मैं सबसे ज्यादा इज्जत जावेद अख्तर साहब की करता हूं। उसका मुख्य कारण यह है कि उनके तर्क बड़े अच्छे होते हैं और समझदारी बड़े होते हैं। लेकिन अगर इस डिबेट के बारे में मैं बात करूं तो यहां पर जावेद अख्तर अदनी इस्माइल अहमद उनके सामने बिल्कुल नहीं ठहर रहे थे। उनके तर्क भी ज्यादा बेहतर थे, वो ज्यादा विद्वान भी दिखाई दे रहे थे, वो ज्यादा तार्किक भी दिखाई दे रहे थे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक ऐसा समय जरूर आएगा कि जब सारे के सारे नास्तिक एक तरफ हो जाएंगे और सारे आस्तिक एक तरफ हो जाएंगे, इस बात को भूल करके कि ये हिंदू है या मुसलमान है, बस ईश्वर को मानने वाला है, इतना काफी रहेगा। तो ये जो डिबेट हुई है ये कई मायनों में कारगर है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो ईश्वर को मानने वाले हिंदू हैं वो मुफ्ती साहब की तारीफ कर रहे हैं, यानी उनको अपना समझ रहे हैं कि भाई देखो ये ईश्वर के होने की दलील दे रहा है। और दूसरा जो नास्तिक है उसके विरोध में खड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं। जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो इस वक्त मौलाना अदनी इस्माइल जो है उनके साथ में खड़े हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं भी, जाहिर सी बात है, यह कहूंगा कि यहां पर जावेद अख्तर साहब बहुत कमजोर थे और जो मुफ्ती अदनी इस्माइल की बातें थी वो बहुत ज्यादा तार्किक थी और उनका जवाब सही से नहीं बन पड़ रहा था जावेद अख्तर साहब के पास। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? जाहिर सी बात है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का मतलब, आप इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। एक तरफ तो विज्ञान कहता है कि ईश्वर नहीं है और एक तरफ विज्ञान कहता है कि प्रत्येक चीज का कोई कारण होता है, प्रत्येक रचना का कोई कारण होता है, प्रत्येक रचना का कोई रचनाकार होता है। एक कागज का टुकड़ा भी अगर पड़ा हुआ होगा, ये तो किसी ने बनाया है, ये कुर्सी है किसी ने बनाई है, अपने आप नहीं बन सकती, इस बात को कहेगा। लेकिन ये दुनिया, ये इंसान, ये जीव, ये इतनी सारी व्यवस्थाएं, ये अपने आप बन गई। ये हमारा हाथ अगर एक कोने का मोड़ बंद हो जाए तो हम खाना ना खा पाए, और एक कोने का मोड़ होने से काफी हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं। हमारे शरीर में इतने सारे सेंसर लगे हुए हैं, हमारे आंख की जटिल संरचना है कि यहां पर हमारे लेंस के माध्यम से हमारे जो रेटिना है उस पर जो चित्र बनता है, पर्दे पर चित्र बनता है, फिर वो बहुत सारी तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक जाता है, फिर वहां पर उसकी तस्वीर बनती है, तस्वीर बन करके बहुत सारी उससे जुड़ी हुई मेमोरीज सामने आ जाती है और रिकॉल हो जाती है। ये अपने आप हो जाती है क्या? इतना सारा सिस्टम, हमारे शरीर को अंदर से देख ले, दूसरे जीवों को देख ले, एक छोटे से बीज को आप जमीन के अंदर डाल देते हैं, छोटा सा बीज ही तो है, उसके अंदर कोई विशेष स्वाद नहीं है, वो छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर से एक अंकुर बन करके फूटता है, वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, उस पर कितने सारे फूल आते हैं, कितने सारे फल अलग अलग पेड़ों पर आते हैं, कितने सारे रस इस धरती से निकलते हैं। ये आश्चर्य नहीं है क्या? ये अपने आप हो जाती है क्या? ये अपने आप हो जाती है। कागज का टुकड़ा भी अपने आप नहीं बन सकता। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हम विज्ञान का विरोध नहीं करते, यहां पर मुफ्ती साहब भी इसी बात को कह रहे थे, हम विज्ञान का विरोध नहीं करते हैं। हम विरोध किस चीज का कर रहे हैं कि जब हम अपने फायदे के लिए विज्ञान को इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां हमारे विचारों के साथ विज्ञान मेल नहीं खा रहा, वहां विज्ञान की बातों को नकार रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि आप सवाल नहीं उठाओ, सवाल उठाओ, लेकिन जवाब को तलाशने की कोशिश करो। एक राय बनाकर मत बैठ जाओ कि ऐसा होता है, ईश्वर है और यह सर्वविदित हो जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति गहराई से सोचेगा। यदि आपने राय बना ली कि ईश्वर नहीं है, और क्यों बना ली राय? क्योंकि धर्मों ने ईश्वर को बदनाम कर दिया है। धर्म के नाम पर हत्याएं हुई है, धर्म के नाम पर बलात्कार हुए हैं, धर्म के नाम पर शोषण हुए हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई हुई है, खून खराबे हुए हैं, देश बटे हैं, टुकड़े हुए हैं, बहुत सारे अत्याचार धर्म के नाम पर हुए हैं। तो जो कुछ बेहतरीन लोग भी थे उन्होंने सोचा कि धर्म तो बड़ी गंदी चीज है और ये खुदा के कारण धर्म है, ये ईश्वर के कारण धर्म है।
यह गॉड के कारण धर्म है, इसलिए गॉड भी खराब है। इसलिए उनके दिमाग में अवधारणा बन गई, वो गहरा नहीं सोच पाए कि भाई ये कमी इंसानों की है, न कि आप इस वजह से ईश्वर पर सवाल उठाएं। ये वजह है। महाराज जी, अभी आपने कहा कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, तो दुनिया बनाने से पहले ईश्वर क्या कर रहे थे, ये सवाल जावेद अख्तर साहब ने उठाया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां पर इस डिबेट में भी जवाब मिल चुका है और हम भी पहले इस पर वीडियो बना चुके हैं। यहां पर दो सिद्धांत आते हैं। एक तो यह है कि यदि आप समय को मानते हैं कि पहले भी था, तो आप यह माने कि अगर समय पहले भी था और ईश्वर पहले भी था, तो प्रकृति भी पहले थी और जीव भी पहले था, और प्रकृति और जीव हमेशा से ही ईश्वर के अधीन है। आप इस सनातन धर्म में है ना, तो यहां पर द्वैतवाद भी आता है, त्रित्ववाद भी आता है, अद्वैतवाद भी आता है। अद्वैतवाद कहता है कि ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, हर चीज के अंदर ईश्वर ही है और ईश्वर के अलावा कोई चीज जो है हो ही नहीं सकती है। तो जब ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो सारे सवालात खत्म हो गए। फिर दूसरा सिद्धांत आता है कि ये दुनिया भी है, दुनिया बनाई गई है और उसका बनाने वाला ईश्वर है। फिर तीसरा सिद्धांत आता है, वह यह कि यहां पर जो दुनिया है ये प्रकृति है और ये जो जीव है यहां पर इस प्रकृति में और ईश्वर, ये तीनों हमेशा से है। हम तीनों वादों को अलग अलग तरह से सुविधा के अनुसार अपनी मानते हैं, लेकिन एक जो थ्योरी यहां पर बता रहे हैं मुफ्ती साहब, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं और हमारा धर्म भी इस बात को कहता है। ईश्वर को क्या कहा जाता है? महाकाल कहा जाता है ना, महाकाल जो काल से भी बड़ा है, काल से परे है। अच्छा, हमारे यहां पर सिख परंपरा में कहा जाता है सत श्री अकाल। सत किसे कहेंगे? सत कहेंगे जो बदलता नहीं है कभी भी, जो कभी नहीं बदलता है, वो सत है। अब ध्यान से समझना, मैं सभी दर्शकों से जो भी यहां पर इस वक्त समझ रहे होंगे, चीजों को देख रहे होंगे, उनसे एक बात यह कहना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुने। सत किसे कहेंगे? जो पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। अब हर चीज को टाइम खा जाता है। जैसा मैं जवानी में था अब ऐसा नहीं हूं, जैसा मैं बचपन में था अब ऐसा नहीं हूं। जैसा ये मंदिर आप देख रहे हैं ऐसा ये 100 साल बाद, हजारों साल बाद नहीं दिखाई देगा। जैसा ये पेड़ है ऐसा कुछ समय बाद दिखाई नहीं देगा, अलग तरह का हो जाएगा। बहुत पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल छोटा पौधा भी कभी था और एक समय ऐसा भी था जब था ही नहीं। तो इसको सत्य नहीं कह सकते, सत्य को भी सत्य कह देते हैं क्योंकि सत्य बदलता नहीं ऐसा कहा जाता है। पर सत्य सत्य हो यह जरूरी नहीं। हां, सत्य वो होता है जो कि कभी नहीं बदलता। और ऐसा क्या बताया गया है? ऐसा बताया गया है परमात्मा। क्योंकि आत्मा को इसका अंश हमारी संस्कृति में कहा गया है, तो इसलिए आत्मा को भी हम अजन्मा मानते हैं, अनादि मानते हैं, अनंत मानते हैं। तो ईश्वर क्या है? वो सत्य है। सत्य का मतलब क्या? टाइमलेस है, टाइम से परे है। फिर क्या बोलते हैं? श्री यानी परमात्मा का नाम। सत श्री अकाल में श्री यानी परमात्मा का नाम है। हमारे यहां भी हमने मंदिर में शुरुआत में लिखा हुआ है श्री हरि लिखा हुआ है। हम श्री लगाते हैं, श्री राधे लगाते हैं, श्री राम लगाते हैं, है ना। तो श्री परमात्मा का नाम है, सम्मान से हम श्री लगाते हैं। और फिर आता है अकाल, टाइमलेस, टाइम से परे। यानी कि परमात्मा का जहां नाम आता है वहां टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है टाइम। जब टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो टाइम उसे बूढ़ा भी नहीं कर सकता, टाइम उसे पैदा भी नहीं कर सकता, टाइम उसे खत्म भी नहीं कर सकता। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पर दुनिया में टाइम रुक जाए तो क्या होगा? ये पेड़ बड़ा होना बंद हो जाएंगे, हम बड़ा होना बंद हो जाएंगे, सारी चीजें रुक जाएंगी। बोले ये तो बड़े आनंद की स्थिति होगी। नहीं, ये बड़े दुख की स्थिति होगी। यानी कैद, कैद में आप ऐसी कैद में हो जाएंगे जहां पर आप हिल भी नहीं सकते। हिलने के लिए, चलने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो है टाइम, दूसरा है स्पेस। यानी कि सामने स्पेस है तो आप पैर आगे उठा रहे हैं, लेकिन उसके लिए टाइम की भी जरूरत है। आपने एक कदम उठाया, दूसरा कदम पीछे छूट गया, आप आगे चले, कुछ पीछे छूट गया, कुछ पीछे छूट गया, तो वो किसकी वजह से? समय की वजह से। विचार चल रहे हैं, एक विचार आया, दूसरा विचार आया, एक विचार चला गया, दूसरा विचार आ गया, फिर वो विचार चला गया, फिर विचार आ गया। यानी विचारों को चलने के लिए भी समय की जरूरत है। यानी समय नहीं होगा तो विचार भी नहीं चल सकते। सोचो जब आप सोच भी नहीं सकते, सोचो जब आपका कुछ चलेगा ही नहीं, वो कैसी स्थिति होगी? इसको आप ऐसे समझे, आप एक मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उस फिल्म को पूरा देखते देखते बीच में फिल्म पॉज हो गई, किसी कारणवश पॉज हो गई, ना आवाज आ रही, ना फिल्म आगे चल रही, ना पीछे, वहीं के वहीं रुक करके पर्दे पर वो खड़ी हो गई तस्वीर।
अब आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं, परेशान हो जाएंगे। अरे भाई, हम किस चीज के लिए यहां पर पिक्चर हॉल में आकर के बैठे थे, ये तो रुक कर खड़ी हो गई। परेशान हो जाएंगे? नहीं। भले ही यह समय हमें मार रहा है, भले ये समय हमें खा रहा है, भले इस समय के कारण हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन इस समय के कारण ही आपके जीवन को जीवन कहा जाता है। हम यहां के दुखों को देखकर यह नहीं कह सकते हैं कि देखो भाई, समय हमें दुख दे रहा है। समय दुख दे रहा है तो सुख भी दे रहा है, और समय की वजह से ही जीवन है भाई, सीधी सी बात है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि दुनिया की सारी चीजें समय से बंधी हुई है, और ये जो दुनिया जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, ये समय के कारण है, और हम समय से बाहर सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया के एक जीव है, छोटे से अदना से जीव है, हम समय के बाहर सोच भी नहीं सकते हैं। परमात्मा क्या है? वो अकाल है, सत श्री अकाल बोलते हैं, वो महाकाल है, काल से भी परे है। जब वो काल से परे है, समय से परे है, तो जब दुनिया बनी तभी समय बना, तभी स्पेस बना। जब दुनिया बनी तभी समय बना, तभी स्पेस बना। तो इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि जब दुनिया बनी थी उससे पहले ईश्वर क्या कर रहा था, ये कह ही नहीं सकते हैं, ये कह ही नहीं सकते हैं। एक अवधारणा यह भी है, मूल बात यह है कि आपकी अवधारणाएं कोई भी हो सकती है। आप प्रेतवाद को मानने वाले हैं, हम इससे भी इनकार नहीं करते, क्योंकि एक अवधारणा वो भी है। आप अपनी सीमा से सोच सकते हैं, कितना? जितना आपकी सोच की सीमा है वहां तक सोच सकते हैं, आप उससे ज्यादा नहीं सोच सकते। लेकिन परमात्मा अत्यंत विशाल है, उसकी विशालता और उसका स्वरूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। परमात्मा उसके चमत्कारों में दिखाई देता है। जब एक बीज वृक्ष बनता है तो परमात्मा दिखाई देता है। जब एक गर्भ में बच्चा बनता है, बड़ा होता है, तो परमात्मा दिखाई देता है। जब एक गाय बछड़ा या बछिया देती है और वो थन की तलाश करता है, एक बच्चा थन की तलाश करता है, थन को मुंह में लेता है और उसे पता है कि मुझे अब अंदर की तरफ ही इसे खींचना है, बाहर नहीं फेंकना है, तो वो दूध को पीता है। पहली बार किसने सिखाया? उस समय उस चमत्कार में परमात्मा दिखाई देता है। किस तरह से क्रोमोजोम्स में उसके वो चीजें आई, किस तरह से डीएनए में वो चीजें आई, किस तरह से ये सारी की सारी बारीक चीजें हुई, उस समय परमात्मा दिखाई देता है। रहा सवाल सृष्टि के निर्माण की योजना का, तो यहां पर कई ऐसे कारण दे सकता है धर्म, जो कि बहुत वैलिड है, लेकिन विज्ञान के पास में इसका कोई जवाब नहीं। एक बार आपकी एक थ्योरी आ जाएगी, बिग बैंग थ्योरी आ जाएगी, फिर कोई दूसरी थ्योरी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं विज्ञान इस बात को कहेगा कि यहां से ये हुआ, एक धमाका हुआ। उस धमाके से पहले क्या था कि एक बड़ा धूमकेतु टकराया, सूरज के टुकड़े हुए, धरती उनमें से एक है। उससे पहले क्या था, वो कहीं से एकदम से शुरू कर देता है। इसका कोई जवाब विज्ञान के पास नहीं। विज्ञान के बारे में हम इनकार नहीं करते, विज्ञान बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही, पर विज्ञान के पीछे अंधे होकर अगर आप सत्य को नकारने की तरफ चले जाओगे, और वो भी इस कारण कि आप ज्यादा गहरा नहीं सोच पा रहे, तो उस समय गलती आपकी है। ये बात है। महाराज जी, जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब बलात्कार हो रहा होता है, या किसी गरीब को सताया जा रहा होता है, या किसी की हत्या की जा रही होती है, तो उस समय ईश्वर क्या कर रहा होता है? सबसे पहले परिवार में आपको एक चीज बता दूं कि यह जो सवाल है, मैं यह सवाल सबसे पहले बिलीवर्स के लिए छोड़ता हूं, जो विश्वास करने वाले हैं। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि ईश्वर है? कि हां, हम मानते हैं। अगर ईश्वर है तो क्या ये मानते हैं कि वो दयालु है, न्यायकारी है? कि हां, मानते हैं कि वो दयालु भी है और न्यायकारी भी है। अगर ईश्वर है और वो दयालु है, वो अन्याय करता नहीं, तो एक छोटा सा बच्चा अगर किसी घर में पैदा होता है और वो घर ऐसा है कि उनके पास कायदे में घर है नहीं, वो केवल कुछ उसने पॉलिथीन वगैरह डाल करके अपना घर बनाया हुआ है, सर्दी में परेशान है, भूखमरी है, ऐसे स्थान पर भी बच्चा पैदा हो रहा है जहां वो पॉलिथीन भी नहीं है, कहीं पुल के नीचे बच्चा पैदा हो रहा है, कहीं सड़क के किनारे बच्चा पैदा हो रहा है, गरीबी में है, ऊपर से बीमार हो गया, तो उसकी क्या खता थी भाई? अगर दुनिया में इंसान को टेस्ट के लिए भेजा था, तो उसका क्या टेस्ट होना था कि गरीब करके उसका टेस्ट लिया जाना था कि देखो तो गरीबी में किस तरह से रहता है। अरे उसको तो बीमारी भी है कि बीमारी में उसका एक का तो टेस्ट आप ले रहे हैं गरीबी देकर, दुख देकर, और एक को अमीर बना करके टेस्ट ले रहे हैं। तो ये जो सवाल है ये वाजिब बैठता है जावेद अख्तर साहब का, वाजिब बैठता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि हम इस बात को माने कि दुनिया में पुनर्जन्म नहीं होता। हमारे यहां पर सनातन धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है। कहा जाता है कि हम संचित कर्म लेकर के जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रारब्ध, यानी कि पहले के कर्मों का परिणाम हमें आगे के जन्म में भोगना पड़ता है। ठीक ऐसे जैसे कि एक बच्चा कहीं पर एग्जाम देने के लिए गया,
अब उसके पास में समय कम रह गया और समय का उसने ध्यान नहीं दिया। उसे याद तो सब कुछ था, लेकिन उसने अभी केवल 70 नंबर का ही कार्य किया था कि एग्जामिनर आया, देखो भाई आपका समय पूरा हो गया है, कॉपी ले ली, नंबर 70 ही आएंगे उसके, जबकि याद भी उसको अच्छे से था, बस समय का ध्यान नहीं दे पाया। ठीक ऐसे ही किसी प्राकृतिक कारणों से अगर एक व्यक्ति मर पहले जाता है, काम अच्छा कर रहा था, तो उसे अच्छे घर में परमात्मा जन्म दे रहा है कि जा तू आगे के अपने नंबर पूरे कर, 70 नंबर थे तू 100 पूरे कर, तुझे मुक्ति की तरफ, इस आवागमन से छुट्टी मिल जाएगी, मुक्ति की तरफ लेकर जाया जाएगा। अगर कोई आदमी 30 नंबर के करके आया, पासिंग मार्क्स से लेकर के आया, 35 नंबर करके आया, पासिंग मार्क्स से लेकर के आया, उसको इंसान तो बना दिया लेकिन बड़ी गरीब हालत में बना दिया, हालत उसकी खराब है। तो इस हम यहां पर संसार में जन्म अपने प्रारब्ध के कारण लेकर के आते हैं और बहुत सारे दुख हम प्रारब्ध के कारण भोगते हैं। फिर सवाल यह उठता है कि भाई जब हमारी याद ही नहीं है तो फिर हम कैसे माने पुनर्जन्म को? याद तो आपकी यह भी नहीं है कि आप गर्भ में थे, याद तो यह भी नहीं है कि आप 1 महीने के थे, 1 महीने के आप कैसे दिखते थे, आपके अनुभव कैसे थे, आपके विचार कैसे थे, क्या आपको याद है? लेकिन आप इनकार कर नहीं सकते इस बात से कि मैं गर्भ में था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम बच्चे थे। दूसरी बात, याद नहीं है, यह कमी आपकी है। हमने अपनी बहुत सारी क्षमताओं को खो दिया है। ध्यान में बैठकर पहले लोग याद कर लिया करते थे चीजों को, आज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी क्षमताओं को हमने खो दिया है अपनी। अगर हम अपनी क्षमताओं को खो रहे हैं, ये हमारी गलती है, क्योंकि आने वाले समय में हम अपनी उन क्षमताओं को भी खो देंगे जो कि वास्तव में हमें सामाजिक बनाती है, जिसकी वजह से हम बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उन चीजों को भी हम खो देंगे, तो उसमें हमारी गलती होगी। तो मूल बात यह है कि मनुष्य जिन चीजों के बारे में सोचता है, जिन चीजों के संरक्षण के लिए काम करता है, वही चीजें रहती है, बाकी की चीजें समाप्त हो जाती है। हमारे अंग तक समाप्त हो गए, जीवों के अंग समाप्त हो गए, जीवों के अंग बड़े हो गए। जिराफ की छोटी गर्दन हुआ करती थी, रेगिस्तान जैसे स्थानों में था, ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते खाते गर्दन की एक्सरसाइज करते करते गर्दन लंबी हो गई, गर्दन की जरूरत थी, लंबी हो गई। कहते हैं कि सांप को पैर थे पर रेंग कर चलता था, रेंग कर चलने के कारण, रेतीले स्थानों पर चलने के कारण पैरों की आवश्यकता नहीं रही, पैर खत्म हो गए। तो क्षमताएं हमने खोई है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, इस बात में शक नहीं। आप अगर 1 महीने के हैं तो आपका क्या दोष है? आप 2 महीने के हैं, आपका क्या दोष? 3 महीने के हैं, क्या दोष? 3 महीने के थे, 4 महीने के थे, हल्का फुल्का कहीं पर आप सरक लिए, 5 महीने के थे, हल्का फुल्का कहीं सरक लिए, बराबर में आग पड़ी थी, आग पर हाथ पड़ गया, अब हाथ आपका जल गया, आगे की उंगलियां खराब हो गई। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरी उंगलियां जली हुई क्यों है, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं, मैंने जानबूझकर थोड़ा ही जलाई है, उस समय तो मुझे याद नहीं। अरे भाई एक क्रिया थी, इसकी प्रतिक्रिया होगी, ये होता आया है, होता रहेगा। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम संसार में कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है, इंसान बना करके दुनिया में भेजा है और कहा है कि तू कर्म कर, मुझे तो फल देना है। कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हम यहां पर जो कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें चीजें मिल रही है। जीवन में दुख है, हमारे कर्मों का परिणाम है, जीवन में सुख है, हमारे कर्मों का परिणाम है। तो जाहिर सी बात है भाई कि आप अगर जीवन में तकलीफें भोग रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के क्रिया की प्रतिक्रिया होती है भाई। जब हम क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया होती है। हमें इस बात को समझना होगा कि परमात्मा है और वो न्यायकारी है। परमात्मा के होने के सबूत दुनिया में हर स्थान पर मिलते हैं, हर चमत्कार में मिलते हैं, और वो न्यायकारी है। इस बात को केवल तब माना जा सकता है यदि हम पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं, अन्यथा इस तरह के प्रश्न खड़े होंगे। महाराज जी, यदि धर्म सच्चा है तो फिर वह सवाल करने की इजाजत क्यों नहीं देता? क्या धर्म को इस बात का डर रहता है कि भाई सवाल करने से सच्चाई सामने आ जाएगी? सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपने शास्त्रार्थ को सुना है? शास्त्रार्थ किसे कहते हैं? यहां पर सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, दूसरे किसी धर्म में सवाल करने की इजाजत नहीं है। वहां पर कहा जाता है इस किताब पर ईमान लाओ, इस किताब को जो का त्यों मानो। हमारे यहां पर क्या है कि आप सवाल कीजिएगा। अगर आप यहां पर शास्त्रार्थ के विषय में बात करेंगे तो महाराज जनक की सभा में जो अष्टावक्र का शास्त्रार्थ है वो विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी अष्टावक्र महागीता भी किताब के रूप में बनी हुई है, जिसको कि बड़े श्रद्धा के साथ में जिज्ञासु लोग पढ़ते हैं। महाज्ञान का भंडार है अष्टावक्र महागीता। बड़े बड़े शास्त्रार्थ पंडित वहां पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। वहां पर सामने वाला प्रश्न कर रहा है, वह ईश्वर पर भी प्रश्न कर सकता है, ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर भी प्रश्न कर सकता है, वह किसी किताब पर भी प्रश्न उठा सकता है। सामने वाले का दायित्व है कि उत्तर देगा। आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िएगा, वहां पर गुरु कौन है? अर्जुन। शिष्य कौन है? वहां पर गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। शिष्य कौन है? अर्जुन। जब गुरु शिष्य संवाद होता है तो उस समय
उस स्थिति को उपनिषद कहा जाता है। यानी गुरु शिष्य संवाद को जब एक व्यक्ति कोई लिख देता है तो उसे उपनिषद कहा जाता है। हमारे जितने भी उपनिषद हैं वो सारे के सारे गुरु शिष्य संवाद हैं, यानी कि गुरु से शिष्य प्रश्न कर रहा है, उसके उत्तर दिए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण गुरु है, अर्जुन शिष्य है, गुरु से प्रश्न कर रहे हैं, गुरु एक बात बताते हैं, भगवान कृष्ण एक बात बताते हैं, फिर उस पर आगे से सवाल करते हैं, जो अर्जुन है वो सवाल करते हैं, फिर समझाते हैं, फिर वो आगे से सवाल करते हैं। कृष्ण एक बार भी यह नहीं कहते कि तुम बार बार सवाल क्यों कर रहे हो। और वह हमारे धर्म की प्रमुख किताब है, प्रमुख ग्रंथ है। हमारा प्रमुख ग्रंथ भी यह कहता है कि सवाल करो, सवाल करने की इजाजत देता है, हुक्म देता है, आदेश देता है। शास्त्रार्थ की यहां पर हमें हमेशा परंपरा रही है। तो जावेद अख्तर साहब जिस धर्म के विषय में बात कर रहे हैं ना, या जिन धर्मों के विषय में बात कर रहे हैं, वो सनातन परंपरा से विपरीत है। सनातन में सवाल करना ही सबसे पहला उद्देश्य बताया है। अगर सवाल ना होते तो उपनिषद ना होते, सवाल ना होते तो शास्त्रार्थ ना होते। उपनिषद का होना और शास्त्रार्थों का होना यह सवाल की परंपरा को जन्म देना ही था। और इसके अलावा मैं एक और भी बात यहां पर कहना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्रों के अंदर अलग अलग चीजों पर फिलोसफी वर्णित है। तो वह फिलोसफी किस लिए बन पाई? इसलिए क्योंकि गहराई से चीजों के बारे में सोचा गया। दर्शन शास्त्र केवल सनातन धर्म का हिस्सा है, अन्य और किसी स्थान पर नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि सवाल से बचना, जो जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं कि धार्मिक लोग सवाल से बचते हैं, धर्म सवाल से बचते हैं, तो कहूंगा कि उन्होंने सनातन को जाना नहीं, इसलिए वे इस बात को कह रहे हैं। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब किसी के जीवन में खुशियां आती हैं तो वो बोलता है कि भाई परमात्मा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, ईश्वर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। और वही व्यक्ति जब बुरे दौर से गुजरता है तो वो पूछता है कि हे ईश्वर, मुझसे क्या गलती हो गई, आप क्यों नाराज हो गए? तो क्या ईश्वर खुश और नाराज भी हो सकता है? देखिएगा प्रियवर, परमात्मा एक रस है। जो आदमी सामर्थ्य विहीन है, जिसके अंदर सामर्थ्य की कमी है, वह खुश होगा। यानी कि विपिन जी मेरा कोई काम कर देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा सामर्थ्य कम है, मैं इंसान हूं। लेकिन अगर मैं उस काम को खुद कर सकता होता तो मुझे विपिन की क्या आवश्यकता थी? तो मुझे खुशी किस लिए हो सकती थी, है ना? कोई चीज ऐसी जो कि मेरा अहित कर सकती है, किसी व्यक्ति ने मेरा अहित कर दिया तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इतना समर्थ हूं कि वो मेरा अहित कर ही नहीं सकता तो उससे मैं क्या नाराज हो जाऊंगा? तो हम ईश्वर का अहित भी नहीं कर सकते, और कोई चीज ऐसी भी नहीं जिसको ईश्वर नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, ईश्वर न खुश होते हैं न वो नाराज होते, वो तो एक रस है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इस काम को करेंगे तो ईश्वर खुश होंगे? ये चीजें हम दुनिया में समझाने के लिए कहते हैं। समझने और समझाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है, और उस भाषा की कुछ लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशंस के चलते हम कहते हैं कि हाँ ईश्वर खुश हो जाएंगे या नाराज हो जाएंगे, जबकि ईश्वर न खुश होते हैं न नाराज होते हैं, वो एक रस है।